गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। आज मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव जो चेंजेस होता है ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन की इमिशन से होता है। यहाँ पर जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो आइटम होता है ये जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है या बीटा पार्टिकल इमिट करता है यहाँ पर, तो ये चेंज होता है अनदर एलिमेंट के आइटम में। तो जो नया जो एलिमेंट जो प्रोड्यूस होता है ट्रांसम्यूटेशन से, इसको हम लोग डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं इसको हम लोग नीचे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि चेंजेस कैसे आता है। जैसे देखते हैं हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन का बात हो रहा है हम लोग का। तो जब न्यूक्लियस जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है यहाँ, ठीक है, हीलियम, तो यहाँ पर जो मास नंबर होता है ये 4 यूनिट डिक्रीज़ होता है और एटॉमिक नंबर होता है वो 2 यूनिट वो भी डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नया जो एलिमेंट जो बनता है, ठीक है, जो नया एलिमेंट जो फॉर्म होता है जो डॉटर एलिमेंट, उसका जो 4 यूनिट होता है, जो मास नंबर होता है 4 यूनिट लेस होता है पैर निकलाई का, और जो चार्ज होता है वो 2 यूनिट लेस होता है इसमें। तो जो नया एलिमेंट जो फॉर्म होता है वो पेरेंट एलिमेंट का लेफ़्ट साइड में 2 प्लेस में होता है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए मैं जो एटॉमिक जो नंबर होते हैं 2 यूनिट डिक्रीज़ होता है इसमें। जैसे एग्जांपल देखते हैं यूरेनियम का मास नंबर 238, एटॉमिक नंबर 92 से मीट करता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो ये थोरियम बन जाता है जिसका मास नंबर 234, एटॉमिक नंबर 90। हम लोग देख सकते हैं कि जो यूरेनियम 238 है और इसका जो मास नंबर है एटॉमिक नंबर 92, ये थोरियम में चेंज होता है जैसे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर इमिट होता है, ठीक है। 234, इसमें 4 यूनिट मास नंबर डिक्रीज़ हुआ है और 2 यूनिट डिक्रीज़ हुआ है इसमें। ये यूरेनियम से थोरियम चेंज होता है, नया एलिमेंट फॉर्म होता है ये, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं बीटा पार्टिकल का इमिशन में, तो बीटा पार्टिकल जो होता है, ये जो बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो मास नंबर 0 होता है और जो चार्ज होता है -1 होता है। यहाँ जो न्यूक्लियस होता है इसमें बीटा पार्टिकल कंटेन नहीं होता है। देखा जाता है कि जो न्यूट्रॉन जो फर्स्ट कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो दिया गया है, नीचे दिया गया है, जो न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है बीटा पार्टिकल के रूप में, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के द्वारा रिटेन करता है। तो मास नंबर जो प्रोटॉन का होता है सेम होता है जितना न्यूट्रॉन का होता है। तो बीटा पार्टिकल का जो इमिशन होता है ये कोई चेंजेस नहीं करता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है डॉटर एलिमेंट के मास नंबर में। यहाँ पर ध्यान देना बात है कि जो बीटा पार्टिकल के इमिशन से कोई चेंजेस नहीं होता डॉटर एलिमेंट के मास नंबर में। फिर भी जो डॉटर एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है इसका जो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे थोरियम हो गया, मास नंबर 234, एटॉमिक नंबर 90, ये प्रोटेक्टिनियम बनाता है, मास नंबर 234, एटॉमिक नंबर 91, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो थोरियम है, थोरियम 234, यहाँ जो प्रोटेक्टिनियम है 234, और इसके जो प्रोटेक्टिनियम का जो मास नंबर होता है 91 है, थोरियम का 90। तो यहाँ पर देखते हैं मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। इसलिए जो नया एलिमेंट जो करता है, जो फॉर्म बनता है, वो पैरेंट एलिमेंट के राइट साइड के एक पोजीशन में पाया जाता है, पीरियोडिक टेबल में होता है। यहाँ पर गामा रेडिएशन का इमिशन का बात करते हैं हम लोग। तो गामा रेडिएशन के इमिशन का जो बात करते हैं हम लोग, तो गामा रेडिएशन के इमिशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है और कोई भी चार्जेस या मास नहीं रखता अपने पास। गामा पार्टिकल का जो इमिशन होता है कोई चेंजेस नहीं करता है मास नंबर या एटॉमिक नंबर में, ठीक है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि अल्फ़ा पार्टिकल के इमिशन में जो मास नंबर होता है वो 4 डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होता है। यहाँ पर बीटा पार्टिकल में जो मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। और गामा रेडिएशन में इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ना मास नंबर में होता ना एटॉमिक नंबर में। यहाँ पर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में देखते हैं हम लोग, ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होता है, ये जो चेंजेस होता है ये अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के इमिशन से होता है न्यूक्लियस से, जो इसको लॉ समराइज है फॉर्म ऑफ लॉ में, जिसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सोडी और फैजन ने
प्रपोज किया था। इस लॉ के अनुसार जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो इमिशन होता है एलिमेंट के द्वारा, रिजल्टिंग क्या होता है, नया एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है जो कि दो प्लेस में होता है, पेरेंट एलिमेंट के लेफ्ट में। जो बीटा पार्टिकल का जो इमिशन होता है, रिजल्टिंग जो नया एलिमेंट जो फॉर्म होता है, ये पेरेंट एलिमेंट के राइट साइड में एक प्लेस में होता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका, जो पोलोनियम है जो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है तो ये दो पोजीशन लेफ्ट में हो जाता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 14 में। पोलोनियम जो ग्रुप 16 में है, लेड जो ग्रुप 14 में है। यहाँ पर इसके जो एटॉमिक जो मास अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मास नंबर 4 डिक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होगा। ये ग्रुप 16 से ग्रुप 14 में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग कि लेड जो होता है ग्रुप 14 में बिलोंग होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो ये बिस्मथ में चेंज हो जाता है, जो कि राइट पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होता है एक पोजीशन में। ग्रुप 15 में लेड से बिस्मथ हो जाता है, ग्रुप 14 से 15 हो जाता है। इसमें मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्रुप 14 था, ग्रुप 15 में ये कन्वर्ट हो जाता है। बिस्मथ देखते हैं हम लोग। ये जो बिस्मथ है ये बीटा पार्टिकल लॉस करता है, पोलोनियम फॉर्म करता है, जो कि बिस्मथ के पोजीशन में राइट साइड में एक पोजीशन में होता है। बिस्मथ और पोलोनियम, इसमें जो बिस्मथ पोलोनियम में जो मास नंबर कोई चेंज नहीं हुआ है, एटॉमिक नंबर जो होता है एक होता है, वो बढ़ गया। ग्रुप 15 था वो ग्रुप 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार और आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल का जो इमिशन होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, आइसोटॉप और आइसोबार का फॉर्मेशन होता है। जब आइटम बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो ये आइसोबार फॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो मास नंबर होता है सेम होता है, जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं लेड और बिस्मथ का। ठीक है, तो यहाँ पर लेड जो इसमें जो मास नंबर कोई चेंजेस नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है। यहाँ पर लेड और बिस्मथ का देखते हैं, ये दोनों आइसोबार में आते हैं। दूसरा होता है कि जो पेरेंट एलिमेंट होता है, पेरेंट एलिमेंट जो अल्फ़ा पार्टिकल जो इमिट करता है, जिसको 2 बीटा पार्टिकल के इमिशन को फॉलो करता है, तो डॉटर एलिमेंट जो फॉर्म करता है वो सेम एटॉमिक नंबर होता है जैसे कि पेरेंट एलिमेंट का होता है। यहाँ पर इसका जो मास नंबर डिफरेंट होगा, तो डॉटर एलिमेंट जो होता है उसका जो पेरेंट एलिमेंट का जो आइसोटॉप होगा, देखते हैं जैसे कि यूरेनियम है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग यूरेनियम 238 अल्फ़ा पार्टिकल में, थोरियम, फिर प्रोटेक्टियम। ठीक है, बीटा पार्टिकल के इमिशन में, फिर यूएम बीटा पार्टिकल में। ये दोनों जो यूरेनियम 238 और यूएम 234 आइसोटॉप है, जबकि पोलोनियम, लेड, बिस्मथ, फिर लेड, पोलोनियम, ये दोनों पोलोनियम और जो पोलोनियम 215 और पोलोनियम 211, ये जो आइसोटॉप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देने बात है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल से 4 यूनिट डिक्रीज़ होते हैं मास नंबर, और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होते हैं। जबकि ठीक है, जबकि बीटा पार्टिकल में जो मास नंबर कोई चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है। जबकि गामा रेडिएशन में कोई भी ऐसा इमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन का न्यूक्लियर रिएक्शन का जो प्रैक्टिस है यहाँ पर, जहाँ पर बीटा डीके दिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पोलोनियम का जो अल्फ़ा डीके दिया हुआ है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा डीके दिया है सक्सेसिव रेट में, यहाँ पर बीटा डीके दिया है 233 थोरियम का। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग।